मोहतिमिर अपहरणे दर्शन लाभातवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्तये चरणं प्रतिपद्यते साधु गृहीणां प्रेधातिष्ठत्यनु गुणशिक्षावृतात्मकं चरणं पंचत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा सांख्यमाख्यातम्। मोक्षार्थियों, if I get 16 hours to cut a tree, I will spend 12 hours in sharpening my axe. तैयारी के लिए जितना समय दिया जाना चाहिए उसमें कमी नहीं करनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तय हुआ शहर में बैनर्स लग गए बड़े बड़े, राजा श्रीपाल और मैना सुंदरी का नाटक मंचन होने जा रहा है। इतने विशाल स्तर पर यह नाटक का आयोजन होने जा रहा था, यह बात चारों तरफ फैल गई। खूब बुकिंग्स हुए। नाटक की तिथि 1 साल के बाद की तय हुई थी। इतना ह्यूज पीरियड 1 साल का। संभवतः नाटक उतना ही भव्य होने जा रहा होगा, ऐसा लग रहा है। लोग लिटरली काउंट डाउन करने लग गए अपने घर पर। प्रचार प्रसार भी जोरों का चल रहा था। बड़े बड़े किरदार, बड़े बड़े एक्टर्स तय हो गए थे। एंड वो डिसाइडेड डे सबके सामने आकर खड़ा हो गया। हाउसफुल। देश के ही नहीं, विदेश के भी लोग टूट पड़े कि वी शुडंट मिस दिस नाटक। श्रीपाल एंड मैना सुंदरी का शो चालू होने के पहले से ही 2-3 घंटा पहले लोग आकर जम गया। दैट्स द स्पिरिट। काउंटडाउन फिर चालू हो रहा था। पीपल वेर होल्डिंग देयर ब्रेथ। अभी चालू होगा, अभी चालू होगा। 10 मिनट पहले एक घोषणा हुई कि वी आर शॉर्टली स्टार्टिंग आवर प्ले, प्लीज बी पेशेंट। 10 मिनट के बाद टोल बजा, जिससे यह तय हुआ अभी पर्दा खुलने जा रहा है। बट ऐसा नहीं हुआ। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, पीपल स्टार्टेड लूजिंग पेशेंस। It went to half an hour, it went to 1 hour. Chaos took place. हो हल्ला चालू हुआ। सभी लोग एक सिरे के होते नहीं हैं। दंगे वाले भी लोग होते हैं। सभी उंगलियां एक सिरे के होती भी नहीं है। किस प्रयोजन से आए थे ये नहीं जानते, लेकिन यहाँ आने पर तो सबके दिमाग फिर गए। आदिनाथ के समोशरण में ही एक जन का दिमाग घूम गया था। उसका कोई ठिकाना नहीं है। कौन सी जगह पर किसका क्या भाव होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। प्रक्षालन करते करते ही भाविक का दिमाग गर्म हो जाए। प्रवचन करते करते प्रवचन गद्दी से ही भन्नाने लग जाए यहाँ से। उसको कोई बात नहीं है, उसकी कोई तकाजा नहीं है उसका। सामने आकर ऑर्गेनाइजर ने कई जनों से रिक्वेस्ट की कि प्लीज कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट। व्हाट इज दिस कोऑपरेशन? 1 घंटा ऊपर हो गया, अभी क्या है? प्लीज प्लीज।
आप विचार कर रहे हो, आप कल्पना करके देखिए, आप उस शो में बैठे हो एंड 1 घंटा गया, 2 घंटे गए, अरे ये तो शो खत्म होने का टाइम हो रहा है अभी, व्हाट्स रॉन्ग। फिर लोग अपने जूते चप्पल भी फेंकने लग गए। यहाँ तक भी ठीक था, कुछ लाए होंगे खाने को, वे भी फेंकने लग गए। यहाँ तक भी ठीक था। बट सम पीपल, उन्होंने आग्रह रखा, वे आगे आकर पर्दा फाड़ना चाहा। We want to see श्रीपाल, we want to see मैना सुंदरी। ऑर्गेनाइजर ने कहा दिस विल बी टू मच, क्योंकि यदि आप पर्दा खोलेंगे अभी राइट नाउ, तो शायद आप देख नहीं पाएंगे मैना सुंदरी किस हाल में होगी, श्रीपाल किस हाल में बैठा होगा। आधी मूछ लगी होगी, आधी लगानी बाकी होगी। अभी बैठा होगा चड्डी पर, अभी बैठा होगा बनियान पर, अभी बैठा होगा, मुकुट भी नहीं है, उसका ठिकाना नहीं है किसी चीज का। अब बैठा ही एक तरफ, जब तक कुर्सी नहीं लगेगी वो क्या बंठन के बैठेगा, बैठा है वो एक तरफ। अरे भाई आपको कैसे बताए, जितने परेशान और बेताब आप हो नाटक देखने के लिए, उतने बेताब परेशान ये लोग हैं अंदर वाले नाटक दिखाने के लिए। आप लोगों ने तो केवल पैसा दिया 1 साल पहले, लेकिन इन लोगों ने अहरनिश, ईच एंड एवरी मिनट, दीज पीपल हैव टॉयल्ड, लिटरली पसीना बहाया है उन्होंने। प्लीज एज एन ऑर्गेनाइजर मैं सबको फिर अपील करता हूं, डोंट बी इम्पेशेंट। समस्या सबकी होती है, कुछ समस्या आ पड़ी है, कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ मूर्ख लोग फाड़ने की कोशिश करेंगे, वो नाटक नहीं होगा, वो नाक कट होगा। और इस उलझन में अंदर वाले ये सोचे कि बाहर वाले देखना चाहते, जल्दी 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 करो, खोल दो पर्दा जल्दी जल्दी, तो समथिंग विल गो रॉन्ग। आपका परफॉर्मेंस आपको डिलीवर कर रहा है, टेक योर ओन टाइम, डोंट फील शेमफुल। आपको घबराना नहीं चाहिए। मैं स्वयं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की तैयारी करने के लिए, विशिष्ट टॉपिक की, आई नीड आवर्स टुगेदर। मुझे याद आता है, मैंने आपको कहा था सर्वपल्ली राधाकृष्णन बच्चों, कहा था मैंने आपको। उनको कहीं इनवाइट किया गया स्कूल में। हुई सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हाँ, टीचर भी थी, वाइस प्रेसिडेंट, जिनके नाम पर शिक्षक टीचर्स डे मनाया जाता है, और जिन्होंने घोषणा की थी मेरा बर्थडे मनाना ही चाहते हो, व्यक्ति का सम्मान क्यों करते हो, गुणों का सम्मान क्यों नहीं? Why not all the teachers be respected on behalf of me? सबको ही क्यों नहीं आप आदरवाची देख रहे हो? टीचर्स डे। उनको अचानक किसी स्कूल में बुलाया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, उन्होंने स्पीच तो दिया। मैंने आपको बताया था, आपको याद आ रहा होगा। फिर 10 दिन के बाद फिर से चिट्ठी आई स्कूल में, I wish to come again to speak with your students। अरे जिस आदमी के लिए हमने इतनी मन्नतें की, 10-10 दफे कहा आइए आइए, तब मुश्किल से आए और आज स्वयं पीछे लगे। कोई बात नहीं, हमें तो अच्छा ही है, आइए आइए। कब गाड़ी भेजे, कब हेलीकॉप्टर भेजे? नहीं, आई विल कम माई सेल्फ। आए और पहली लाइन उन्होंने ये कही, दैट डे आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, टुडे आई एम प्रिपेयर्ड, एंड दैट्स व्हाई आई एम इन फ्रंट ऑफ यू टुडे। आई हैव प्रॉपर मैटर टू सर्व यू टुडे। मैं आपके समय के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता था। मैंने इनफ टाइम लिया है, जो मुझे आपको कहना है, मुझे काफ़ी तैयारी की है, आज मैं आपके सामने बोल सकता हूँ। हर एक चीज़ तैयारी के बिना नहीं होती, और दूसरों के लिए तो बेशक नहीं। केवल तुम कह रहे हो इसलिए हम शो करें, ऐसा नहीं होगा। यदि हमें जान झोंकनी है, लेट आई टेक माई ओन टाइम। मुझे बहुत पता नहीं रहती ये बातें, प्लीज गेट इट कन्फर्म्ड। जब इंदिरा गांधी ने इंसिस्ट किया पाकिस्तान पर अब भी अटैक करना है, अभी,
Sam Manekshaw, who was the general chief commander of the army, he strongly refused. उसने कहा मेरा रेजिग्नेशन तैयार है और हारने के लिए तैयार हो जाओ। उसने क्यों अभी अटैक करना है, मैं सोचूंगा क्या करना है, मैं जीत का कोई वादा नहीं दे सकता, बल्कि इंक्लिनेशन झुकाव के हार की तरफ बढ़ेगा। पढ़ना चाहिए उसका। प्राइम मिनिस्टर को भी कैसे बात करते थे, आपको उनका पूरा इतिहास मैंने काफ़ी पढ़ा है। सैम मानेकशॉ, कभी टाइम मिलेगा आपको पढ़ लेना, मैं आपको दूंगा पढ़ने के लिए। तो ठीक है, आई विल नीड माई टाइम, मेरे साथ आग्रह नहीं करना। ठीक है, इंदिरा गांधी बोले। ठीक 4-5 महीने के बाद उन्होंने मैसेज भेज दिया, अटैक कब करना बताइए, आप जीत अपनी होगी। all the things need enough practice। याद आता है आपको? हमारे ग्रंथ तो भरे, अब मैं क्या क्या बताऊं, और कितना समय, इतना समय थोड़ी है मेरे पास एक एक विषय पर इतना बोलने के लिए। जीवन भर को जब ये पता चला, ये कुर्सी पर बैठा हुआ काष्टांगार ये विलन है, और इस सीट पर I was supposed to sit today. He plotted against my father Satyendra and he killed him. षड्यंत्र, मेरे बाप को मारकर आज वो बैठा, छोड़ूंगा नहीं इसे। कूल डाउन माय डियर। आर्य नंदी गुरु ने कहा कूल डाउन, अभी नहीं, समय आने पर। अभी केवल इतना जुनून काफी है तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या करना, टारगेट तय करो। बट तुम्हारे पास अभी आर्मी कहाँ है, वेपन्स कहाँ है, कोई प्लान कहाँ है? याद है चाणक्य और चंद्रगुप्त ने कितनी बड़ी हार खाई थी? डायरेक्ट मगध अटैक किया उन्होंने, और पछड़ गए वहां पर, और हार के घूमने लगे जंगलों में। मूर्ख, डायरेक्ट मगध अटैक ही नहीं करना था तुम्हें। अभी इतनी ना आर्मी है ना प्लानिंग है तुम्हें अभी पेरिफेरल अटैक करना चाहिए था। फिर उन्होंने सालों लगाए सोचने में, ताकत उपजाने में, और भूल गए महाराणा प्रताप ने क्या किया था। उन्होंने भी ताकत ही पैदा की थी अकबर पर फिर से अटैक करने के लिए। जोश और जुनून एक तरफ है, बट प्रैक्टिस एक तरफ है। उसके लिए सोच चाहिए तुम्हारी, उसके लिए भुजाओं का बल काम नहीं आता। एनीवे, मेरा ये विषय कहा है इतना सारा, मैं तो इतना ही कह रहा हूं, लोगों के आग्रह से अंदर के बैठे वाले नाटककार तुरंत ये कह नहीं सकते ठीक है खोलिए पर्दा चालू करके नाटक। दैट विल नॉट बी इजी अप्रोच। और जितने बेताब तुम हो देखने के लिए, उससे ज्यादा वे है। इसका कैसे यकीन दिलाया आपको? If I get 16 hours to cut a tree, I will spend 12 hours in sharpening my axe। पूरी तैयारी पूर्वक ही मैदान में उतरना चाहिए। बच्चों, जब भी गाड़ी सीखनी होती है हमें, ऐसा नहीं है गाड़ी आज परचेस करे डर रोड पर आ गए। इट्स नॉट दैट वे। नहीं, पहले प्लेग्राउंड पर जाओ, और प्लेग्राउंड पर रोजाना प्रैक्टिस करते रहो। 10 दफे गिरोगे उठोगे, चलता रहेगा ये प्रोसेस। मुंह भी टूटेगा, दांत भी फूटेंगे, सिर भी टूटेगा, घुटने भी, खून भी बहेंगे, ये सब होता रहेगा। नाटक नौटंकी। फिर लाइसेंस के लिए आप जाइए, फिर आपकी अच्छी ड्राइव देखकर सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस दिया जाएगा, जिससे आप रोड पर तो आ सकोगे, बट सर्टेन कंडीशंस के साथ। आपको L फॉर लर्निंग वहां लटकाना जरूरी है। दिस इज टू टेल द पब्लिक आई एम नॉट अ मैच्योर पर्सन, डोंट रिलाई अपॉन मी। मेरे ऊपर भरोसा मत करिए, मैं नया आदमी हूँ, अभी सीख रहा हूँ, ट्रेनिंग चल रही है मेरी। ये अलर्ट, ये अलार्म समाज को देना बहुत जरूरी है, नहीं तो दुनिया वाले भी बच नहीं पाएंगे और तुम भी बच नहीं पाओगे। दोनों का घात होगा इसमें। यू आर नॉट ट्रेन्ड पर्सन, तुम पहली बार आए हो यहाँ पर,
यहाँ पर चौराहे, सिग्नल है, ट्रैफिक है। अरे जब तुमने लाइसेंस लिया तब वहां पर इतना सारा थोड़ी था। वहां पर ये पहली बार रोड पर आया हो तो ये इतनी सारी लेंस देखकर तुम तो सिर हैरान हो रहा है तुम्हारा। अभी यहाँ पर एल लटकाना जरूरी है। दैट विल हेल्प सेविंग योर लाइफ एंड पीपल्स लाइफ एज वेल। दोनों का प्राण बचेंगे, लोग भी बचते हैं। अरे एल है, चलो भागो भागो भागो, दूर हटो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। होता है ना बच्चों? ठीक उसी प्रकार महाव्रत अंगीकार करने के पूर्व आप में जितना भी जोश है, मुनि होना मुनि होना मुनि होना। जोश और जुनून अलग बात है, बट ऑल दीज थिंग्स नीड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एंड दैट प्रैक्टिस इज कॉल्ड, बच्चों कोई बताएगा? शिक्षा व्रत। शिक्षा का अर्थ ट्रेनिंग, ऐसा मैंने कहा था। मुनि होने के पहले मेक इट क्वाइट श्योर। समाज में, समाज के सामने इस भेष में आने के पूर्व हजारों बार पहले सोच लीजिए। एक ड्राइवर जो एक्सपर्टीज अचीव नहीं किया है जिसने ड्राइविंग में, वो रोड पर आए तो 2-3 जन को ठोक देगा और कुछ नहीं होगा। इंश्योरेंस करेगा तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। जीवित हानि भी 2-3 जन लपेटे में आएंगे। बट एक मुनि होकर भ्रष्टाचरण करे, पूरा जिन शासन निपट जाएगा तुम्हारा। ते गुरु जन्म जल उपलन, स्वयं डूबते हैं और दूसरों को डुबाते हैं। और आने वालों को यही नजीर बनेगी, वे करते हैं तो हमें क्यों नहीं चलता, हमें क्यों नहीं चलता। और एक को देखकर, एक बकरी को गिरा हुआ देखकर गड्ढे में, पीछे पूरी भेड़ चाल उसमें निपट जाएगी। ये नहीं कर रहा है। तो मुनि होने के पहले घर में ही रहो। 10 दफे तुम हमारे पास एप्लीकेशन लेके आए, सर ग्रांट में दीक्षा, प्लीज प्लीज, मुझे बहुत विरक्ति है। और आचार्य इतने कहकर रह गए, आई विल थिंक ओवर, आई विल लेट यू नो, आई विल इन्फॉर्म यू। जाओ अभी, मैं तुम्हें बता दूंगा क्या करना है। अरे कैसे आचार्य, हम 10-10 दफे गए, कुछ कमी देखी होगी तुम में। अभी घर पर ही कोशिश करते रहो आप, और घर पर शिक्षा व्रत को बराबर प्रयोग करते हुए टाइम निकल जाए, सालों निकल जाए, उसके बाद एल फॉर लर्निंग के रूप में, क्षुल्लक आयलक के रूप में पहली बार रोड पर, मतलब जंगल में एंट्री करता है। और वहां पर भी कुछ चिन्ह विशेष है उसके पास। अभी मुनि नहीं हुआ है वो, लर्निंग लाइसेंस मिला है इसको। लर्निंग लाइसेंस मतलब लंगोट, कौपीन, खंडवस्त्र। बहुत जल्दी ये भी मुनि होने वाले हैं, और इनका आचरण टक्कर का है, बराबर का है। बट इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, लेकिन आज मुनि बन जाओ, कुछ गलत हो जाए तुमसे तो, और आए दिन अंतराय पड़नी है भैया यहाँ पर, आए दिन। तुमने तो अभी यहाँ का रंग चखा भी नहीं है कुछ, आप समझ रहे हैं बच्चों? तुम तो पहले घर में ही ऐश्वर्य में रहते थे, कभी अष्टमी 14 को शमशान में आ जाते थे तो आ जाते थे, लेकिन अभी तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर कितना टाइम निकालना है। जंगली पशुओं के बीच में, भूत प्रेतों के बीच में, रात भी दिन भी, सभी ऋतुओं में भी कितनी भयानक समस्या होती है, क्या क्या आपत्तियां आती है। पैर रखना मुश्किल हो जाता है जेठ की धूप में, ठंड में ऐसा लगता है जान निकल जाएगी, अभी जान निकल जाएगी। तो जल्दबाजी मुनि होने में नहीं। तो तब तक घर में रहकर क्या करे, उसे कहते शिक्षा व्रत। सामयिक, प्रोषद उपवास, अतिथि संविभाग व्रत, क्रम भंग हो गए। सामयिक, प्रोषद उपवास, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। घर में रहकर
मुनि होने की कोशिश इस प्रकार करता है। 4 बातें, सामयिक व्रत, प्रोषदोपवास व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। 4 व्रत। एक एक को देखते हैं। पहले इसने, इस साधक जीव ने जो ऊंचा लक्ष्य लेकर चला है, कौन सा लक्ष्य लेकर चला है बच्चों? महाव्रत। बहुत बढ़िया। लो एम इज क्राइम। पूर्णता के लक्ष्य से हुई शुरुआत सच्ची शुरुआत है। पहले दिन से वो पूरा गोल उसके सामने है। लेकिन इतना संभव नहीं था व्यक्तिकरण, तो अणुव्रत ही ले लिए थे उसने। अणुव्रत के बाद ये सोचा था उसने कि पर्टिकुलर क्षेत्र के बाहर तो मेरा कभी भी जाना नहीं बनेगा, तो दिग्व्रत ले लिया था। और सीमित काल के लिए तो इस क्षेत्र के बाहर भी मेरा कोई काम नहीं बनेगा, तो देशव्रत भी ले लिया था। और सीमित स्थान पर रहकर भी मैं निरर्गल एक्टिविटी भी नहीं करूंगा, निष्प्रयोजन पाप भी नहीं करूंगा, अनर्थ दंड भी ले लिया था। अब वो ये सोचता है अब बारी आ गई है, अब दिल्ली दूर नहीं है, जल्दी वो टाइम होगा जब मुझे घर से बाहर निकलना है। छटपटाहट हो रही है उसको, मैं कब आगे घर से बाहर निकलूं इस दलदल से, इस मोह से। मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहा। क्या है? क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहा। वो सोचता है इन मूर्खों के कहाँ माथा लगेंगे, ये बाज आएंगे नहीं, ये कहते हम ठिकाने आ जाएंगे, लेकिन इनका कोई ठिकाना नहीं यार। बस हो गया, हम तुम्हें नहीं सुधार सके, हम तो सुधर ही सकते हैं। तो ये सोचता है, तो इस तड़फन में सोचता है मुनि होने के पहले पार्ट टाइम तो आजमाऊं मैं। तो पार्ट टाइम आजमाइश में वो सोचता है मैं रोज कम से कम 3-4 घंटे स्वयं के लिए दूंगा। उसमें दुनिया के लिए मैं, मेरे लिए दुनिया मर जाएगी। देखते हैं कौन दिखाता है मुझे। ये ट्रेनिंग है उसकी, ट्रेनिंग। रंगीत तालीम कहते हैं ना, रिहर्सल कहते हैं। तो ये सोचता है 3 संधि कालों में, पूर्वान, मध्याह्न और अपराह्न, इन तीनों संधि कालों में सनराइज, नून, सनसेट, इन तीनों संधि कालों में वे सोचता है कम से कम एक अंतर मुहूर्त के लिए, एक मुहूर्त के लिए मैं सामयिक ले लूंगा। 2 घड़ी के लिए, 48 मिनट के लिए कम से कम मैं सामयिक ले लूंगा। और उस सामयिक के बीच में ऐसा उल्लेख है ग्रंथों में बच्चों हमारे, उस सामयिक में बैठा हुआ गृहस्थ और मुनि, इन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, बराबरी का मामला है। आप इनको चीर डालो, उफ नहीं होगे, इनको भी चीर डालो, उफ नहीं होगे। इस समय में ये मुनि ही है। अभी तक गुण व्रत वालों की ही तुलना मुनियों से की जा रही थी, महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते, लेकिन यहां पर भी यही बात कही। परिग्रह सारंभे क्या है, 102 नंबर का श्लोक है, एक्चुअली आई एम मिसिंग इट आउट। मुझे स्टार्टिंग बताना। सामयिके सारंभे परिग्रह नैव सन्ति सर्वेपि, चेलोपसृष्ट मुनिरिव गृहीत तदा याति यति भावम। कितने मस्त शब्द है, गृहीयाति यथा यति भावम। गृहस्थ होने पर भी वो यति भाव को प्राप्त होता है।
कोई आकर उसको डिगा कर तो दिखाओ। किसकी बात चल रही है बच्चों? गृहस्थ। और ये गृहस्थ मुनि के टक्कर का है। आजमा लो। हाँ, फर्क एक है। कैमरे में फर्क इतना दिखाई दे रहा है, इसने वस्त्र ओढ़े हैं एक हाथ दो, और ये निर्वस्त्र है, ये ऊपरी फर्क है। और कर्णानियोग के कैमरे से छोटा सा फर्क दिख रहा है हमको। वो कौन सा है? एक में संजुलन कषाय चौकड़ी का उदय है, एक संजुलन के साथ साथ प्रत्याख्यान का भी उदय है। ये तो उदय बैठा ही है, बट बाहर से कोई डिगा कर तो दिखाओ। दिस इज सामायिक। कितने जन समझ रहे हो बच्चों? मुस्लिम भाइयों में जो नमाज अदा की जाती है, जो बौद्ध भाइयों में विपच्चन किया जाता है, जिसे आज मेडिटेशन कहा जाता है, वो हमारे सामायिक के कहीं आसपास घूमता नजर आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनका लक्ष्य वही है जो हमारा लक्ष्य है, लेकिन ऊपरी तौर पर वे भी यही चाह रहे हैं थोड़ी देर के लिए वचन काय की चेष्टा से निवृत्त होकर मन की भी चेष्टा से निवृत्त होने की कोशिश करके स्वयं की प्राप्ति की कोशिश तो करिए। उनका भी यही कहना है। स्वयं की क्या परिभाषा वे करते हैं, क्या करना चाहिए, अभी मैं उसमें कहा जाने वाला हूं। सामायिक के कई अर्थ बनते हैं, इसमें घंटों लगेंगे मुझे बोलने में। सामायिक प्रतिमा पर मैं ऑलरेडी 4-5 घंटे बोल चुका हूं। केवल सामायिक पर मैं कितनी देर बोल चुका हूं? 4 to 5 hours इन प्रतिमा का प्रकरण। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं। सामायिक की मैंने समय सापेक्ष चर्चा की, सामायिक के अतिचारों की भी बात कर लेते हैं, क्या क्या अकरणीय है। आज एक श्वेतांबर भाई आए थे मेरे पास, शायद गुरु जी भेजते हैं मेरे पास। नहीं, कोई बात नहीं है। अब उनका एक प्रश्न था मुझे कि सब मैंने आज एक ग्रंथों का सेट दिया उन्हें। बच्चों, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आपके भी कोई रिलेटिव्स हो और आपको मन से ऐसा लगता हो कि उन्हें धर्म की रुचि लगना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो आप मेरे पास आइए। मेरे पास कुछ कोर्स है जो उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और उनको चेंज करेगा। मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा मेरे पास क्या क्या है। 6-7 पुस्तकों का मैं दे दूंगा, तो वो पढ़ते रहे, उसको काम हो जाएगा उनका। तो आप भी यदि कभी चाहे तो ये आजमा सकते हैं। बहुत जनों को लगता है मैं मेरे भाई को कैसे सम्मान में लगाऊं, मेरे पिताजी को कैसे लगाऊं, माँ को कैसे लगाऊं। और आपका ये कर्तव्य, आपको तो ये करना चाहिए बच्चों। यदि आप इस मार्ग को हित रूप वास्तव में मानते हो, तो अब आपको माँ बाप को अहित में कैसे देख सकते हो? तो आपको भी मैंने कह दिया। तो वो श्वेतांबर भाई ये कह रहे थे, इसे मैं सामायिक के टाइम में पढ़ूंगा तो चलेगा ना? मैंने कहा नहीं, सामायिक के टाइम में सामायिक, स्वाध्याय के टाइम में स्वाध्याय। तो क्या दिक्कत है इसे पढ़ने में? सामायिक के टाइम में पढ़ने में दिक्कत है, इसे पढ़ने में दिक्कत है ये नहीं कह रहा हूं मैं। सामायिक नाम ही उसका है जिसमें इंद्रियों की प्रवृत्ति निरस्त हो जाती है। वहां आंखें खुलने का काम नहीं, हाथ हिलने का काम नहीं, कान बाहर प्रवृत्त नहीं है, ना वचन जल पे कुछ नहीं है। अब अध्ययन कैसे कर लेंगे? और काफी श्वेतांबर भाई इससे ग्रस्त है। सामायिक ले लेते, घंटों बैठते और पढ़ते रहते। अरे स्वाध्याय और सामायिक में कुछ तो अंतर करिए। सामायिक के अतिचार देखिए क्या लिखा है यहाँ। सूत्र बोलिए बच्चों मुझे भी। 33 पर आइए। योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृति अनुष्ठानानि। योग दुष्प्रणिधान, मन वचन और काय का प्रयोग करना। मैं इतना ही कहूंगा।
दुष्प्रयोग कहने के बजाय मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, प्रयोग करना, काय की चेष्टा करना, इशारा करना, वचन से कुछ बोलना, कुछ भी हो सकता है। सामायिक में तो नहीं आएगा। अचानक मेहमान आए तो फिर क्या करेंगे? क्या लिखा है मालूम हमारे ग्रंथ में? यदि घर में आग लग जाए, घर में आग लग जाए और घर जलकर खाक हो जाए, ऑफ कोर्स उसमें वो स्वयं भी खाक होने वाला है, उफ भी नहीं करता। बच्चे, ये मुनि होने की तैयारी चल रही है तुम्हारी। हम तो अभी गृहस्थ है, अभी तो गृहस्थ है, गृहस्थ हो लेकिन रहना तो नहीं चाहते ना। हाँ, रहना तो नहीं चाहते। तुम्हारे आकड़ तो ये बोल रही तुम गृहस्थ भी और गृहस्थ ही रहना चाहते हो। आकड़ मत करो, अभी तो गृहस्थ है, अभी तो गृहस्थ है। तुम मुनि बनने निकले थे, हमने तुम्हें वेटिंग पीरियड दिया और घर में प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। अभी मैं गृहस्थ हूँ, ये कहाँ बात आई तुम्हारी? तुम तो मुनि के होने के लिए आए थे हमारे पास। घर में आग लग जाए, जलकर खाक हो जाए, यस, मुनि होने का एक सैंपल है। जब सब नजारा तुम जलते हुए देखोगे तब तुम अकंपन बन पाओगे। अच्छा अकंपन। लेकिन अरे एक हाथ पर प्रसंग आया है, आज सब पर सकता है। गुरुदत्त पर भी आया था और गज कुमार पर भी आया था। हाँ, 2-4 जनों पर आया था, लेकिन तेरे ऊपर भी आ सकता है। तैयारी हर प्रकार की करनी चाहिए तुम्हें। कैसी भी स्थिति आने पर वो दिखता नहीं है। मन वचन काय का दुरुपयोग नहीं करता है, आर्तरोत्र ध्यान नहीं करता है, काय की चेष्टा नहीं करता है, वचन जल्प नहीं करता है। 3, सामयिक के काल में अनादर नहीं होता है उसे, अनुत्साह नहीं होता है उसे। टाइम खत्म हो जाए, बार बार यहाँ चंचल वृत्ति होने लग जाए, कब टाइम निकलेगा, बार बार घड़ी देखे, ऐसा नहीं होता। उसको बड़ा प्रसन्न होता है। वो टाइम भी निकल जाए तो उसको पता नहीं चलता। और फिर से जब टाइम दूसरे सामयिक का आता है, बड़ा उत्साह से बैठ जाता है। स्मृति क्या लिखा है? स्मृति अनुष्ठान आने, और भूल जाए बातों में मेरे टाइम मेरे दिमाग से निकल ही जाए, सामयिक का समय निकल गया, ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे हैं? तो ये सब अतिचार के दायरे में आएगा और तुम्हारी नैया गर्त में डूब सकती है। मतलब मुनि होने के तुम्हारे अरमान धराशयी होने के पहले धराशयी हो जाएंगे। इसलिए इन भावों से बचना आएगा। फिर वो ये सोचता है, दिन में मैं 3-4 घंटों के लिए मुनि बन गया, राइट? लेकिन क्या है ये नाटक? सामयिक से उठा वंदना करके, जितने में जोर से आवाज देने लग गई है, सुनो जी घर में चावल खत्म हो गए, सुनो जी सब्जी भी लाने आ जाए, सुनो जी पापा फीस भरनी है, पापा मीटिंग में बुलाया स्कूल में आपको, फिर घर में चलो। 3-4 घंटे, दिस इज नॉट इनफ। उसे लगता है कहाँ मैं था और कहाँ भट्टी में खींचा गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पूरा दिन ही दुनिया के लिए मर जाऊं? नहीं, लेकिन उसके लिए तो मुनि होना पड़ेगा, और वहां से तो अभी रास्ता रोको है। तुम एक काम कर सकता हो क्या? हफ्ते भर नहीं सही, 1-2 दिन दुनिया के लिए मेरा कोई वास्ता नहीं रहे, 1-2 दिन में मुनि ही बन जाओ। हाँ, ये तो हो सकता है। अष्टमी और 14 दिन अच्छे, तो सप्तमी के दिन ही घर से निकल जाता है। टिफिन ले लेकर नहीं, सब विकल्प, टिफिन के विकल्प छोड़कर। सेठ सुदर्शन को जब जंगल से उठाया गया तो नग्न हालत में उठाया गया। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि सामयिक के काल में उनके पास कोई परिग्रह नहीं था। उत्कृष्ट पुरुषोत्तोपवास 48 घंटों का होता है बच्चों। 48 घंटों के लिए खान पान के ही त्याग की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
पूरे आराम से त्याग। इस समय में माँ मर गई, बाप मर गया, बच्चों को क्या कोई लेना देना नहीं। इस समय में हम पार्ट टाइम मुनि है। समझ में आता है? लोग कहते हैं ना, कितने भी जरूरी में पापा जी आपको मिल रहे हैं तो आपको तो यही कहना पड़ेगा ना, मैं स्कूल में जाके तो फिर स्कूल के बाद बात कर पाएंगे, मेरे वाली धर्म की क्लास चलेगी उसके बाद बात कर पाएंगे, बीच में नहीं। ठीक है। पुरुषोत्त उपवास सप्तमी सुबह सुबह भोजन करके निकल लेता है। 48 घंटे मतलब नवमी के दिन 11:30-12 बजे अपने सामयिक से निवृत्त होकर जंगल से चल देता है। फिर घर पर आकर खटपट फिर चालू करता है। फिर वही घन चालू होने वाली है। लेकिन उतनी तो निजात मिल गई। लोग हफ्ते भर काम कर करके आईटी जॉब वाले 12-15 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ कर उनका दिल छटपटाता है वीकेंड्स के लिए। उनको लगता है कब आएगा सैटरडे संडे, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, कब आएगा ये फ्राइडे। विदेशों में 3 वीकेंड्स हो गए, आप जानते हो ना, फ्राइडे सैटरडे संडे, 4 ही दिन वर्किंग डेज। तो तरसते हुए कब आएगा फ्राइडे। और सबसे दुखद दिन इंटरव्यू लिया गया, कई जनों का सर्वे किया गया रोड पर आकर, तो ये पाया गया सबसे दुखद दिन सबका मंडे रहता है। और संडे शाम से वो चालू होने लगता है, अरे कल जाना है, अरे कल जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। इस बंदे को आकर पूछो कहा लोग बट्टी में अपने गर्दन फंसा रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर आए बच्चों? जैसे लोक में होता है वैसे ये भी छटपटाने लगता है, कब तक ये चलता रहेगा घर में। तो सोचता है होना चाहिए, तो महीने में 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, जघन्य मध्यम उत्तम समझ लेना चाहिए। 24 घंटे, 36 घंटा, 48 घंटा ऐसा करके प्लानिंग करता। और महीने में वो चाहता है, महीने में यदि 10-12 दिन यदि हमारे जंगल में शमशान में निकल जाए तो हो जाएगा काम। क्रिकेट पिच पर जाने के पहले, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के पहले रणजी भंजी सब खेल के आए हैं, ये पहले सीधा नहीं आए। और रणजी के पहले गली नुक्कड़ में भी खेले, कितने जनों के शीशे फोड़े हैं, घर से चालू किया है उसने। ऐसा होता है ना बच्चों, ऐसा होता है कि वही चालू करूंगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखता हूँ वही किस्मत आजमाता हूँ। नाक कटाएगा के देश की पूरी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पुरुषोत्त उपवास, इसके अतिचार देखिए क्या क्या। सूत्र नंबर बोलिए मुझे बच्चों। सूत्र 34 देखिए। अप्रत्यवेक्षिता परामर्जित अप्रमार्जितोत्सर्गादान क्रमणानादर स्मृत्यनुष्ठानानि। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, बिना देखे और बिना साफ परिमार्जन किए किसी भी चीज को रखना, किसी भी चीज को आदान उठाना, संस्तर वस्त्र आदि पहनते समय, चटाई आदि बिछाते समय उसको बिना देखे बिना परिमार्जन के कहीं भी बैठ जाना, ये सब पुरुषोत्त उपवास के अतिचार है बच्चों। मुझे इतना टाइम नहीं है ना, मैं पुरुषोत्त उपवास पर भी 4-5 घंटे बोल चुका हूँ। इनका साइंस है बहुत बड़ा सूत्र का, लेकिन अभी मुझे संक्षेप में बात बतानी है, मैं संक्षेप में ही बता रहा हूँ। ये अतिचार क्यों लिखे होंगे बच्चों, कोई बता सकता है? बिना देखे कहीं कोई चीज रखना, इसका पुरुषोत्त उपवास के साथ क्या लेना देना है बच्चों? कोई आइडिया, कोई हिंट बच्चों? कोई हिंट? इसका क्या ताल्लुक है पुरुषोत्त उपवास के साथ?
समिति में भी प्रतिष्ठापना वगैरह समिति में तात्पर्य यह है, जब आप भूखे रहोगे तो आप शक्तिहीन हो जाओगे। कहीं ऐसा ना हो जाए, इतनी शक्तिहीन हो जाए फिर तुम पैर रख रहे हो तो देखने की भी तुम्हें होश नहीं है, कुछ रखने की भी होश नहीं, शक्तिहीन हो गए। ऐसा भी नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं चलेगा। अनर्गल प्रवृत्ति बाहर नहीं होनी चाहिए तुमसे, यह शर्त है। जैसे तैसे क्रियाकांडी मत बोलो, जितना पलता है उतना ही करो। समझ में आ रहा है? इसके लिए और उपवास के दिन आपने अनुभव किया होगा बच्चों, शक्तिहीनता आती है कभी कभी, स्पेशली गर्मी के दिन। फिर प्रवचन करने के लिए, तत्व चर्चा करने के लिए भी थोड़ा सा भारीपन लगता है, चलने फिरने को भी भारीपन लगता है, रखना उठने के लिए भी भारीपन लगता है। अयत्नाचार की पूरी गुंजाइश बनी रहती है। समझ रहे हैं? तो ऐसे अनर्गल प्रवृत्ति नहीं चलेगी। ठीक है, आगे हाँ, अनादर स्मृति अनुष्ठान, पुरुषोत्तम उपवास के प्रति अनादर करना। कब निकल जाएगा ये टाइम, मुझे तो बड़ी प्यास लग रही है। अथवा अन्य अन्य उपाय विचारना, ठंडा पानी छिड़कते रहना, गीली पट्टी करते रहना, ये सब उपाय आजमाते रहना। और कुछ कुछ तो भूल ही गया आज अष्टमी, कुछ कुछ जन तो भूल ही गए आज 14 भी अष्टमी चल रहे, हम भूल ही गए यार, अच्छा हुआ याद दिलाया तुमने। तो ऐसा भी नहीं चलेगा, ये सब अतिचार के दायरे में आएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर वो जीव विचार करता है, धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है। देख रहे हैं आप, सामयिक के दरमियान वो दिन में 3-4 घंटे के लिए दुनिया से विरक्त हो जाता था। पुरुषोत्तम उपवास में एक कदम आगे बढ़कर वो घर से दूर जाने लग गया 10-12 दिन के लिए। पीछे क्या होता है उसको कोई खबर नहीं। सेठ सुदर्शन को उठाकर महल में ले गए, तब भी वह प्रतिमावत अडिग बने रहे, उपसर्ग जानकर। फिर वो सोचता है इतने मात्र से काम नहीं बनेगा। क्यों? 20-21 दिन तो वैसे ही घर में रहना पड़ रहा है हमको। जब तक रहते हैं तब तक क्या, तब तक क्या। तो सोचता है जब तक है तब तक सामयिक तो चलती ही रहेगी। तब तक फिर वो सोचता है जितना मैं भोग उपभोग करता हूँ उसमें रोज का रोज मैं परिमाण करता रहूंगा, रोज का रोज, अरे घंटों में भी परिमाण करता रहूंगा। मतलब आज के दिन में एक ही वस्त्र का प्रयोग करूंगा, आज के दिन 3 वस्त्र का प्रयोग करूंगा, आज के दिन एक ही पलंग का प्रयोग करूंगा, अभी 2 घंटे के लिए मैं केवल इसी कुर्सी का प्रयोग करूंगा। ऐसे वस्तुओं में प्रमार्जित होने लगता है। 1 घंटा में 4 आहार का त्याग। समझ रहे हैं? मैं 4 घंटा कुछ नहीं लूंगा, 4 आहार का त्याग करके बैठ जाता है। फिर 4 घंटे के बाद टाइम होने पर उसकी निष्ठा बना करके फिर जल आदि का विकल्प वो लेकर फिर 4 आहार का त्याग कर देता है। ऐसा थोड़े थोड़े समय के लिए स्वयं को वो बांधने लगता है। इसे कहते हैं भोग उपभोग परिमाण व्रत। उपभोग मतलब जो बारंबार यूज में आया, ऐसे कपड़े वगैरह। भोग मतलब खाने पीने में, दोनों में रेस्ट्रिक्शन करने लगता है वो। इसे कहते हैं भोगोपभोग परिमाण व्रत। कोई डाउट बच्चों यहाँ तक? इसके अतिचार देखिए, अतिचार 35 सूत्र। सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषव दुष्पक्वहारा, 5 अतिचार है। सचित्त वस्तु का सेवन नहीं करना, सचित्त से कांटेक्ट में आई हुई वस्तु का भी सेवन नहीं करना, सचित्त से ऐसी कांटेक्ट में आए कि घुल मिल जाए ऐसी वस्तु का भी सेवन नहीं करना, गरिष्ठ भोजन नहीं करना और ज्यादा पकाया हुआ भी भोजन नहीं करना। ये भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार। आगे बढ़ना है बच्चों। चलिए अंतिम अतिथि संविभाग व्रत की चर्चा करते हैं।
फिर वो ये सोचता है, मुनि होने की तरफ प्रोग्रेस चल रहा है उसका बच्चा। लोग चाहते हैं इससे, लोग जब चाहे पूछते, इतना सब करते तो मुनि क्यों नहीं बनते? कुछ कुछ लोग तो आक्षेप तक करते हैं, चुनौती तक देते हैं, और वे कहते आप में दम होगा, माँ का दूध पिया होगा तो मुनि होकर दिखाओ, बातें मत करो, बस बातें करते हो तुम लोग। ऐसे भी कई लोग बोलते हैं, उससे उनको भारी कषाय है अथवा अज्ञान है, ये समझ में आता है। क्योंकि तुम जबरन पर्दा फाड़कर नाटक देखने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें यह समझना चाहिए, जितने बेताब तुम हो हमारे जीवन में साधुत्व देखने के लिए, उससे ज्यादा बेताब हम हैं होने के लिए, दिखाने के लिए नहीं। बट केवल तुम्हारे कहने से हम कपड़े उतार देंगे तो वह, बोलिए, नाटक नहीं, बोलो, नाक कट हो जाएगी। तुम्हारे लिए नहीं कर सकते ये हम। चल रही है कोशिश। अरे कोई कहता है इतनी कोशिश, अरे आदिनाथ का जीव 33 सागर तक झुलसता रहा। कितने? सर्वार्थ सिद्धि में संयम नहीं अंगीकार कर सके। संयम मुनि ही थे पहले, लेकिन पूर्ण स्वरूप स्थिरता नहीं कर सके। उसके अपराध के फल में वे सर्वार्थ सिद्धि पहुंचे। तरसते रहे, फिर मानव पर्याय मिले, संयम की प्राप्ति कर सके, और आदिनाथ के भव में आए। और वहां पर 8 साल के बाद हो सकते थे ना मुनि अभी तो, लेकिन कितना टाइम बिताया उन्होंने? लगभग 90% लाइफ जी ली है गृहस्थी में। समझ रहे बच्चों? 83 लाख पूर्व नाचे गाने में चला गया है। नाच गाने में मतलब नचाने का बारे में, तो एक ही बात है। अब समझ रहे बच्चों? मजबूरी है। और तुम ये चाहते हो कि फटाफट कोई भी तुम्हारे कहने से कपड़े को उतार दे। दम है तो माँ का दूध पिया है तो, अरे माँ का दूध पिया है इसीलिए हम सावधानी रख रहे हैं, कहीं हमसे गलती ना हो जाए जल्दबाजी में। ये भी हमारा जिज्ञासन के प्रति, प्रभावना के योग में, प्रभावना के अंग के पालन में हमारा बहुत बड़ा योग है, कंट्रीब्यूशन है। जैसे तैसे क्रियाओं पर उतारू नहीं होना है। ठीक है, कहां पर आए? 9। अब देख रहे होंगे मुनि होने की ओर बढ़ रहा है, उत्तर उत्तर विरक्त होता जा रहा है। अंतिम अतिथि संविभाग। फिर वो ये सोचता है कि कब मुनीश्वरों का मिलन होगा मेरा। क्या सोचता है? पृथ्वी, आपको लगता है ऐसा? कब लगता है? सच्चे मन से बोलो, आपको लगता है मुनि बनना कभी नहीं बनता है? क्या लगता है? बस सुनता रहो, खाता पीता दम से रहो, डॉक्टर इंजीनियर तो बन के रहूंगा, यही तो लगता होगा। भगवान कुछ नहीं बन रहा है तुम्हें फिलहाल, लेकिन खा पी कर 2 टाइम भोजन तो चाहिए, कुछ तो बोलो यार। तो फिर मुनि बिना कैसे काम बनेगा? आपको भाव होता है होने का? ताकत नहीं होगी अभी। और मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भावना की बात कर रहा हूं, भावना की। ठीक है। फिर वो ये सोचता है, मुनि होने जैसा हम सोच रहे हैं। मैं ज्यादा जानता नहीं हूं बच्चों कुछ भी। जब भी भगवान प्रतिष्ठित किए जाते हैं, प्रतिष्ठाएं होती है, पंचकल्याणक होते हैं, तो कोई भी प्रतिमा, पाषाण को प्रतिष्ठित करना होता है तो उसका एक नियम है। क्या नियम है? सामने एक प्रतिष्ठित प्रतिमा चाहिए। क्या? प्रतिमा चाहिए।
प्रतिष्ठित प्रतिमा सामने हुए बिना उसे प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता। ऐसा है कि नहीं भैया? आप नहीं जानते ये सब, ऐसा है कि नहीं? आप भी नहीं जानते। क्या चाहिए सामने? प्रतिष्ठित मुद्रा हुए बिना अप्रतिष्ठित में जान नहीं लाई जा सकती। पकड़ रहे बच्चों? मुझे मुनि होने की उमंग है, ऐसे कैसे होगा कि मैं मुनि के दर्शन ही न करूं, मुनि के दर्शन की भावना ही न भाऊं? तो निरंतर ये सोचता है। हम तो इतने विरक्त हो ही गए हैं कि सब इतना ही अत्याचार करते हैं, लेकिन हम भोजन करने के पहले अतिथि को भोजन करके ही भोजन करेंगे। अतिथि मुनियों को भोजन करा कर ही हम भोजन करेंगे। इसलिए वो घंटों दरवाजे पर आकर द्वाराप्रेक्षण करता है। वो सोचता है किसी का तपश्चरण, किसी का संयम शिथिल हो रहा हो भोजन के अभाव में, तो हमारा यही तो योगदान बन सकता है। हमारे हाथ किस दिन काम आएंगे? एक ही तो प्रसंग है जब मुनिराज के हाथ के ऊपर तुम्हारा हाथ होगा। इस चांस को मैं क्यों मिस करूं? 3 लोक के नाथ मुनिराज हमारे घर में, बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा कहता हूं ट्यूशंस पढ़ने के 2 तरीके हैं बच्चों। एक तो ये तरीका है, आप जाओ ट्यूशन पढ़ने टीचर के पास। कितनी फीस लेते हैं वे? कितनी फीस लेंगे? कोई ट्यूशन की क्या फीस चल रही पृथ्वीराज वाला? कुछ तो बोले। 5 महीने का 5,000। कहाँ पर दिया है आपने? हमारे गांव में दिए, देते थे? अरे यार क्या लड़का है। कोई बात नहीं, ठीक है। ट्यूशन किसी की जरूरत नहीं है बच्चों में, पुस्तकें काफी है और दिमाग आपका चुस्त चाहिए। कमरा बंद, कोई आ जा ना पाए, शांति सन्नाटा, दिमाग खाली, पुस्तकें बस। खैर ट्यूशन जाने तो कितना? 1000 रुपये फीस। यदि टीचर को घर पर बुलाना है तुम्हारे अपने को पढ़ाने के लिए, तो कितनी फीस लेगा? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। 2000? क्या बात कर रहे हो? 2000? 10-20 हजार लेगा कि नहीं लेगा? गाड़ी भेजनी पड़ेगी, वो केवल तुम्हें पढ़ाएगा। एक बैच में वो जितना कमाता है उससे दुगुना लेगा आने का जाने का पैसा। समझ रहे हो? घर पर किसी को, वरिष्ठ जन को बुलाने की कीमत ज्यादा अदा करनी पड़ती, दोगुनी। अरे तुम मुनिराज को मिलने जंगल में जाते वो और बात थी। तुम चाहते हो मुनिराज तुम्हारे घर में आए। समर्पण कितना बड़ा चाहिए इसके लिए। और एक ही अवसर है जिसके पीछे, और तुम्हारे पास है क्या जिसके पीछे तुम्हारे घर पर आए? ये सब वैभव छोड़ के गए, लताड़ के वे। इससे 10,000 गुना प्रॉपर्टी वे छोड़ के गए, लाख करोड़ गुना। समझ रहे? कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी, आंखें घूम जाएगी तुम्हारी, क्या क्या ठोकर मार के गए। और तुम चाहते हो तुम्हारे घर आए। क्यों आएंगे वे? तुम्हारे घर में ऐसी कोई चीज चाहिए जिसके पीछे वे आ जाए, और वो चीज है आहार। अन्नम वै प्राणा, ले तप बढ़ावन हेतु, नहीं पोषते तजे रसन को। मुनिराज को एक ही कारण से तुम्हारे पास आते, आहार है तुम्हारे पास, शुद्ध भोजन। वो शुद्ध ही है, हमारे यहाँ एक्वागार्ड लगा है। आटा भी एकदम शुद्ध है। कौन सा? कैप्टन कुक का होगा। एक शुद्ध कंपनी भी है शायद कोई, मुझे भी लोग बताते रहते ये सब। क्या करें? अतिथि संविभाग में वो चाहता है
मैं ग्रंथों को कब तक पढ़ता रहूं? मैं चाहता हूँ मैं कोई जिंदा मूर्ति देखूं मोक्ष मार्ग के अपने आंखों से, क्योंकि 100 सुनार की और एक लोहार की। हजारों ग्रंथ पढ़िए और उसके बदले में एक बार मुनि मुद्रा देख लीजिए, काम हो जाएगा। मुनि को मैं इतने नजदीक से कैसे देख सकूंगा? कैसे? वो एक ही अवसर है, आहार देना, अतिथि संविभाग। और उसके लिए बहुत महंगा भोजन नहीं चाहिए, शुद्ध चाहिए बस। और तुमने तुम्हारे लिए बनाया हो और उसी में से हिस्सा निकल कर दिया हो। कितनी बड़ी बात है। तुमने तुम्हारे लिए बनाया हो और उसी में से हिस्सा निकल कर दे रहा हो। अतिथि संविभाग व्रत, समझ रहे हैं? तुम अभी तुम्हारे में से हिस्सा निकल कर दे दो उनको, फिर वे उनमें से थोड़ा हिस्सा निकाल कर तुम में दे देंगे। उनमें से मतलब मोक्ष मार्ग का थोड़ा हिस्सा तुम्हें दे देंगे, मतलब तुम्हें मोक्ष मार्ग पर लाएंगे, मतलब तुम्हें मुनिपना प्रदान करेंगे। समझ में आता है? इस हाथ ले और इस हाथ दे। गिव एंड टेक रिलेशनशिप, दिस इज सिम्बोलिसिस। अतिथि संविभाग व्रत, इसके आतिछात देख लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो बच्चों? फिर मैं विशेष टेक्निकल बात कहूँगा, 2-3 मिनट 5 मिनट देखते हैं। अतिथि संविभाग व्रत के आतिछात देखेंगे। सचित्त निक्षेप सूत्र 36। मुझे कोई भी अवसर नहीं मिला शब्दों को समझाने का, ना आपका टॉपिक भी है ये, गाइड में है इतना सारा, इसलिए मैं ये भी सरसरी नज़र से ले रहा हूँ। ना घबराने की जरूरत है आपको और ना पीछे भी हटने की जरूरत है। आपको समझ में ही नहीं आएगा ऐसे भी मत समझिए, और सब कुछ अभी ही समझ में आना चाहिए ऐसे भी मत समझिए। कुछ पूछना हो तो जरूर पूछिए। सचित्त निक्षेप अपिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा। सचित वस्तु पर कुछ रखा हो, सचित वस्तु में कुछ रखा हो, सचित वस्तु से कुछ ढका हो, दूसरों ने लाई हुई चीज आहार में किसी को दी हो, अथवा मत्सर भाव से दान दिया हो किसी को, अथवा समय जाने के बाद दान दिया हो। डिलेड जस्टिस इज इनजस्टिस। क्या कहा बच्चों? आप मेरे पास न्याय मांगने के लिए आए, मैंने कहा बताऊंगा, जाओ। अब 1 साल 2 साल 10 साल हो गए, तुमने कहा फिर से कुछ करो, मैंने कहा बताऊंगा, जाओ। और फिर 50 साल के बाद मैंने कहा तुम्हारी बात सही है, जस्टिस डिलेड इज इनजस्टिस। किसी भी काम में जब जरूरत है तभी काम करना चाहिए, जिसको जरूरत है तभी देना चाहिए। आप समझ रहे हैं? काल अतिक्रमण। और यदि आप टाइम का महत्व समझकर दान नहीं देते हो किसी को तो अतिचार लग गया। ये तो सब बातें हो गई, अभी हो गए मेरा प्रकरण, मेरी तरफ ध्यान दीजिए 2-3 मिनट। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये 12 व्रत है, ये 12 व्रत दूसरी प्रतिमा में पाले जाते हैं, व्रत प्रतिमा। इसके बाद सब निरतिचार से पलने लगते हैं। अभी मुझे बहुत अवसर नहीं है बताने का, लेकिन मैंने और एक बात कही थी आपको, ये सब पंचगुण स्थान की दूसरी प्रतिमा में होता है, ऐसा नहीं। बहुत भ्रम फैलाए जा रहे हैं। मोक्षार्थियों, आपका बड़ा भाग्य है, अब सुंदर पावन धरा पर यहाँ पर आए हो, और मैं आपको दावा करता हूँ इससे बेहतरीन शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, चारों अनुयोगों की शिक्षा, आप यहाँ पर नहीं आते तो मुश्किल है ये सब मिलती।
और मुझे ये कहने में भी कुछ भी हिचकिचाहट नहीं है। जो यहाँ पर अपना स्पैन पूरा करेगा 3-4 साल का, वो भारत के, हमारे विश्व के भी उत्कृष्ट व्यक्तियों में उसका नाम होगा, जरूर होगा। आप ही होंगे वे। आपको भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा है। डॉक्टर को भरोसा होना जरूरी है, मरीज को होना हो। मरीज को 4 दिन के बाद भरोसा आता है, इसलिए वो मरीज है और इसलिए वो डॉक्टर की शरण में आया है। और डॉक्टर वो है जो ये नहीं कहता 4 दिन के बाद मुझे आकर बताना तो क्या हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये लो काम हो गया तुम्हारा, फिर से आने की जरूरत नहीं है। समझ में आता है? वो तो वे लोग कहते 4 दिन के बाद आकर दिखाना, फिर जांचूंगा, फिर मैं दूसरे कुछ आजमाऊंगा। मतलब तुमने रोग ढंग से डिटेक्ट ही नहीं किया है, तुमने भी तो ढंग से नहीं बताया है। अरे बताने के लिए क्या हम डॉक्टर हैं क्या? नब्ज तुम्हें जांचना आना चाहिए। मतलब तुम खिलवाड़ कर रहे हो हमारे साथ। 4 दिन के बाद फिर आना, फिर आना, फिर आना, फिर आना। तुम आना अभी, हम नहीं आएंगे अभी। डॉक्टर वो होता है जो ये कहता है तुम्हारी ये बीमारी है और ये इलाज है उसका, लगेगी नहीं लगेगी बताना, ये सब फिजूलपंती है सब। आपको क्या लग रहा है, मैं सही कह रहा हूँगा कि नहीं? ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ आपको, ये सब आम जैनियों के पलता है। ये सब आम जैनियों के पलता है। ये सब 12 व्रत तुम्हारे हमारे सब के होते हैं। बात इतनी सी है कि तुम्हारे हमारे सातिचार पालन होता है और हम में से ही किसी के निरतिचार पालन होता है उसका। बच्चों समझ रहे हैं? हम में से कोई उसको सातिचार पालन करता है जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती कहलाता है। तो होगा सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी। और जो निर्वृतिचार पालता है इसे, वो पंचम गुण स्थानवर्ती कहलाता है। बाहर से देखकर बहुत समझ में नहीं आएगा आपको, ऊपरी ऊपरी से परीक्षा कर सकेंगे, लेकिन एकदम ऊपरी रफ परीक्षा होगी। एक बात महत्वपूर्ण ये हुई, मतलब ये कभी आगे होगा ये सोचकर आप भ्रम में डोलते होंगे कि हमारी भूमिका में नहीं होता है। इस भ्रम में मत रहिए आप। एक बात। दूसरी बात, मैंने पहले भी आपको बताया है, रत्नकर्ण शावकाचार्य के शायद 66वें-68वें श्लोक में 8 मूल गुणों में 5 अनुव्रतों का अंतर्भाव किया है। और 8 मूल गुण आम जैनियों को होता है, मतलब आम जैनी अनुवृत्ति होता है। ये मैंने कई सेशंस में बताया है। और चरणान योग के जो अभी 10 लक्षण में हुए थे, 11-12 प्रवचन जितने भी, उसमें मैंने पहले 5 प्रवचनों में इस पर काफी फोकस किया, इतना शायद ही कहीं मिले आपको। और एक बात, यहाँ पर हेडिंग पार्ट का है ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत। ये कहकर ये कहना चाहते हैं, ये केवल बाहर की क्रियाएं पालने मात्र से, शुभ भाव के करने मात्र से कोई मोक्ष का अधिकारी नहीं हो जाता। ज्ञानी जीवों के जीवन में आए हुए ये व्रत वे ही कार्यकारी है, उन्हीं को उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। किन्हें? ज्ञानियों के जीवन में आए हुए ये शुभ भाव, ये शुभ क्रियाएं, उन्हें उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। अज्ञानियों की क्रिया और शुभ भाव पर उपचार भी लागू नहीं होता। उसे बाल व्रत और बाल तप कहकर उसको देवायु के तो आश्रम का कारण कहा है, लेकिन उसे क्या संज्ञा दिया? बाल व्रत। क्या दिया है? अज्ञानी के व्रत। इसलिए यहां पर इंसिस्ट किया है वस्तु स्वरूप समझकर ये व्रत पालना है। और अंतिम मैं इस बात को फिर से याद दिला दूं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 248 पृष्ठ का बॉटम, उभयाभासी का प्रारंभ, जहाँ पर कहते मोक्ष मार्ग 2 नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से होता है, जो सत्य सुनिश्चय मोक्ष मार्ग,
जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, लेकिन उसका सहचर अथवा निमित्त है, उसको मोक्ष मार्ग कहना, वह व्यवहार ठीक उसी तर्ज पर आपको समझना चाहिए। व्रत दो नहीं, व्रत का निरूपण दो प्रकार से होता है। जो संवर निर्जरा आत्म लक्ष्य हुआ, आत्म स्थिरता हुई, वह परमार्थ व्रत है। और उस परमार्थ व्रत के साथ साथ जो शुभ भाव वर्तता है, जो शरीर की क्रियाएं होती है पांच पाप से निवृत्त होने की, वह सब उपचार के व्रत है। कोई डाउट किसी को? हमारे बीच में कोई नए भी लोग आकर बैठे हुए कुछ प्रश्न पूछना है तो वे पूछ सकते